नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और आज हम बात करने वाले हैं भादो मास की महिमा के बारे में। तो जैसा कि आप सब समझ रहे हैं कि सावन के समाप्त होने के बाद भादो का महीना शुरू हो जाता है और भादो के महीने में मुख्यतः किन किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है, आज हम उन पर बात करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि चातुर्मास के महीने में पूरे चातुर्मास जो होता है वो शिव जी की पूजा की जाती है। अब इसमें महत्वपूर्ण ये है कि भादो मास एक ऐसा महीना है जिसके एक पक्ष में भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और दूसरे पक्ष में भगवान कृष्ण जी की पूजा की जाती है। आप देखेंगे कि इसी महीने में हम कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधाष्टमी रहती है। तो इस तरह से कृष्ण जी की पूजा जो होती है वो विशेष रूप से भादो के महीने में की जाती है। भादो के महीने में मुख्य रूप से ये है कि ओम नमो भगवते वासुदेव का जप किया जा सकता है। कृष्ण जी का मधुराष्टक जो उनके लिए उनकी पूजा के विषय में एक काव्य है वो पढ़ा जा सकता है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। तो आप ये पढ़ सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेव का जप कर सकते हैं। और दूसरे पक्ष में और इसके साथ हम गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। भागवत गीता भी पढ़ी जाती है इस माह में। और फिर हम देखते हैं कि आपकी इसी माह में शंकर जी का विवाह हरितालिका तीज भी होती है। उसके बाद आपकी गणेश जी के 10 दिन होते हैं। तो गणेश जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है और हम सभी अपने अपने घरों में गणेश जी को विराजमान करते हैं। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि गणेश जी की जब पूजा की जाती है तो उसमें हम विशेष अनुष्ठान करते हैं और उसमें हम गणेश अथर्वशीष का पाठ भी कर सकते हैं। गणेश जी के 21 नामों का जाप कर सकते हैं। तो विशेष रूप से हमें भादों के महीने में विशेष पूजा पाठ करना चाहिए। और इस महीने में चूंकि सूर्य कम दिखता है और इस समय हमारी जो अग्नि होती है वो मंद होती है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से इस महीने में हमें बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। हम सामान्य जल से स्नान करें और दही का सेवन ना करें। यदि आप चाहें तो मही का सेवन कर सकते हैं विपरीत परिस्थितियों में, लेकिन हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम दही का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और इस तरह से तुलसी का सेवन आप ज़रूर करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपना मन का ध्यान रखें। थोड़ा समय धूप में ज़रूर बैठें। तो इस तरह की चीज़ों को आप ध्यान रखें। और भादों का महीना हम सभी के लिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आता है, बहुत सारे त्यौहार होते हैं। हम सभी को उन सभी त्योहारों को मनाना चाहिए और किस विशेष त्यौहार में क्या करना चाहिए इसके लिए मैं आगे भी आपको बताऊंगी। तो आशा है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।